So this is our second day learning C programming language, and today we are going to learn about the printf function in detail. Though in the first class we have already learned about the printf function, and in our first programming example we have printed a statement. Okay, so let us do a quick recap on that. Printf function किस लिए यूज होता था? Printf function is being used for printing a statement in the output screen. Okay, the second thing is printf function कहाँ पे printf function use करने के लिए कौन सा header file हमें include करना पड़ता है? That is, yes, very good, that is the stdio.h header file. चलो तो start करें. तो हम लोग दो header files झटपट include कर लेते हैं. ये दो हेडर फाइल हैं. देन हमें क्या लिखना है? यस, वी आर राइटिंग void main. जो लोग ये फर्स्ट पार्ट नहीं जानते हो, पहले फर्स्ट प्रोग्राम का वीडियो प्लीज देख लो. ओके, देन वी विल डू द क्लियर स्क्रीन. क्लियर करना है हमें, सो वी विल डू द क्लियर स्क्रीन फंक्शन. और लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था उसका भी एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. अगर कोई भी स्टेटमेंट हमें प्रिंट करना है तो हमें प्रिंटर स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट के अंदर वो स्टेटमेंट लिखना है. सोचो कि लिख रहे हैं हम, दिस इज आवर सेकंड सी प्रोग्राम. ठीक है, ये लिखना है. ओके, तो आज हम कुछ और चीजें सीखेंगे प्रिंटर स्टेटमेंट के ऊपर जो हमें नेक्स्ट प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें हेल्प करेगा. तो वो सीखने के लिए फर्स्ट हम लोग सीखेंगे कुछ डेटा टाइप्स. ये डेटा टाइप का इन डिटेल वीडियो नहीं है. सी लैंग्वेज में बहुत सारे डेटा टाइप्स हम यूज करेंगे, लेकिन हम बेसिक काम के लिए अभी तीन डेटा टाइप मैं बोल देती हूँ. तीन डेटा टाइप, three basic data types that is being used in C programming language is int that takes the whole numbers, another one is float that takes the numbers with decimal point, and another one is char that takes a character. Okay, तो ये तीन डेटा टाइप अभी हम जानेंगे. इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा टाइप्स है, वो हम डेटा टाइप के ऊपर जो डिटेल वीडियो करेंगे उसमें हम बताएंगे. तो तीन डेटा टाइप के अंदर डेटा टाइप का मतलब क्या है? जो भी वैल्यूज लेके हम क्या काम करेंगे उसका टाइप क्या है, किस तरह का है वैल्यू. तो अगर होल नंबर लेके काम कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप हम इंट बोलेंगे. अगर विथ डेसिमल पॉइंट लेके हम कोई काम कर रहे हैं उसका हम डेटा टाइप फ्लोट बोलेंगे. और अगर कोई कैरेक्टर लेके, कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट्स हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है, बट दैट इज सिंगल डिजिट कैरेक्टर लेके अगर कोई काम कर रहे हैं, सिंगल लेंथ कैरेक्टर लेके अगर कोई काम कर रहे हैं उसका डेटा टाइप होगा कैर. ये तीन चीजें हम जान लेते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम सीखेंगे, दैट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट वैल्यू. व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट वैल्यू, वो हम आज सीखेंगे. तो करके सीखते हैं. सोचो कि इंट हम एक डिक्लेयर कर लिया इंट ए, एक डिक्लेयर कर लिया फ्लोट बी, और तीसरा डिक्लेयर कर लिया हमने कैर सी. ये तीन जो वेरिएबल हैं, ये तीन जो चीजें हमने लिखा है ए बी एंड सी, ये तीनों क्या है? वेरिएबल है. वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसका वैल्यू वेरी करता है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसका वैल्यू वेरी करता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं. एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी. ए का डेटा टाइप है इंट, बी का डेटा टाइप है फ्लोट और सी का डेटा टाइप है कैर. ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू असाइन कैसे करेंगे? देखो, हम वैल्यू असाइन ऐसे कर सकते हैं. हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 9. तो a का वैल्यू 9 हो गया. ये जो इक्वल्स टू साइन है, ये जो इक्वल्स टू साइन है, इस इक्वल्स टू साइन को बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है, इक्वल्स टू साइन का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर
कॉपीज द वैल्यू फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, 9 को ए में कॉपी करेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, कॉपीज द राइट हैंड साइड वैल्यू टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक वेरिएबल रहेगा, ये आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 9, a के अंदर 9 बैठ गया। कैसे बैठा, कोई भी अगर वैल्यू हम देंगे उसका तो कोई मेमोरी स्पेस लगेगा ना, तभी ना हम कुछ स्टोर कर पाएंगे। सो a हैज सम मेमोरी स्पेस। कितना मेमोरी स्पेस है वो हम लोग डेटा टाइप को जब डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे, अभी डिटेल में जानेंगे। अभी सिर्फ मान के चलो कि इंट के लिए फॉर 32 बिट कंपाइलर, ये सारा मतलब हम बाद में समझाएंगे 32 बिट कंपाइलर का मतलब क्या है। ठीक है, तो 32 बिट सिस्टम में इंट के लिए 2 बाइट जगह रहता है, तो ए जो वेरिएबल है इसके अंदर 2 बाइट मेमोरी स्पेस एलोकेटेड है। फ्लोट के लिए 4 बाइट मेमोरी स्पेस एलोकेट रहता है और कैरेक्टर के लिए 1 बाइट मेमोरी स्पेस एलोकेटेड रहता है फॉर 32 बिट सिस्टम। ठीक है, तो अभी इतना जान लो कि जब भी कोई वेरिएबल तुम लोग डिक्लेयर कर दो उसके अंदर कुछ मेमोरी स्पेस एलोकेट हो रहा है। अब a इक्वल्स टू 9 कर रहे हैं मतलब 9 एक वैल्यू है जो उस मेमोरी स्पेस में जाके बैठ रहा है। सिमिलरली वी कैन राइट हियर b इक्वल्स टू 6.7 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लोट है तो उसमें हम डेसिमल वैल्यू डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट डेसिमल वैल्यू हम डाल नहीं सकते, वी कैन गिव द वैल्यू विदाउट डेसिमल ऑल्सो, तो वो ऑटोमेटिकली पॉइंट के बाद जीरोस बिठा लेगा। ठीक है, सी के अंदर हम क्या करेंगे, कैरेक्टर रखेंगे। कैरेक्टर जब भी रखेंगे हम उसको सिंगल कोट के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो सिंगल कोट के अंदर हम कोई भी एक कैरेक्टर रख लेते हैं, चलो एम्पर्शन ये रख दिया। ठीक है, तो ये कैरेक्टर रख दिया। तो ये जो वैल्यूज हमने रखा 9, 6.7 और एम्पर्शन, ये सारे वैल्यूज को बोला जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो चेंज नहीं हो सकता। 9 का वैल्यू तो 9 ही रहेगा ना, सारा जिंदगी 9 ही रहेगा। 9 का वैल्यू कभी 10 या 15 नहीं हो सकता, लेकिन a का वैल्यू चेंज हो सकता है। सो a इज अ वेरिएबल, 6.7 is a constant, b is a variable, ampersand is a character constant, c is a variable। ठीक है, कैसे चेंज होगा वो मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले इनका वैल्यू प्रिंट करना हम सीखेंगे। कैसे हम ये सब वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू है वो कैसे प्रिंट करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के देखना। अभी हम ये जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है इसके पास कुछ कमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, कैसे कमेंट लिख रहे हैं, ए के पास लिख रहे हैं हम %d, बी के पास लिख रहे हैं हम %f और सी के पास लिख रहे हैं %c। ठीक है, ये देखो इंट के पास %d लिखा है, फ्लोट वेरिएबल के पास %f लिख रहे हैं, कैरेक्टर वेरिएबल के पास %c लिख रहे हैं। ये सारे जो सिंबल्स हैं इसको बोला जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोला जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर बोला जाता है। तो इसका यूज क्या है देखो अभी, तो इफ वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, then we have to write like this। So what we have written, printf value of a equals to %d डबल कोट क्लोज कॉमा a। तो यहाँ पे जो %d है ये डिनोट कर रहा है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल का वैल्यू लिखना चाहते हैं जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, ऐसे लिखना है।
तो जो स्टेटमेंट होगा उसमें जहाँ पे आपको वैल्यू बिठाना है उस जगह पे रिस्पेक्टिव फॉर्मेट स्पेसिफायर डालना है, फिर डबल कोट के बाहर कॉमा देके वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो सिमिलरली व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, क्योंकि बी फ्लोट है, सो वी विल राइट %a। अगेन अगर हम वैल्यू ऑफ सी प्रिंट करना चाहें, ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे आउटपुट आ रहा है। पहले कंपाइल करके देख लेते हैं। चलो कोई एरर नहीं है। देखो क्या आ रहा है, दिस इज आवर सेकेंड सी प्रोग्राम, जो स्टेटमेंट हमने लिखा था। फिर वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 9, देन वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 6.7। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 6 डिजिट आ जाएगा, ठीक है, तो बाकी का 0 वो बिठा लिया है। वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स टू, ओके यहाँ पे %c नहीं डाला है शायद, राइट, गलती से %a डाल दिया। देखो कैसे गलत वैल्यू आ गया, पर कैरेक्टर डालना है, देन यू हैव टू राइट %c। तो देखो आउटपुट ऐसे आ रहा है। अब देखो वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू एम्परसेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, एक ही लाइन पे सारा आउटपुट आ रहा है, देखने में बहुत ही गंदा लग रहा है। तो अलग अलग लाइन्स पे अगर हम प्रिंट करना चाहें, वी हैव टू यूज द /n कैरेक्टर, ठीक है, /n। /n का मतलब न्यू लाइन होता है। जैसे एंटर का मतलब एंटर देने से एक लाइन नीचे आ जाता है ना राइटिंग, वैसे ही /n देने से एक लाइन नीचे आ जाता है। अब देखो आउटपुट कैसे दिख रहा है। देखो वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 9, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 6.7000, 6 डिजिट ले लेगा। वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स टू एम्परसेंड। अब ये चीज हम एक लाइन पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे ना लिख के वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। देखो एक लाइन में हमने प्रिंट किया, जो लिखा था वही लिखा है। तो 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे है, %d, %a, %c, और 3 वेरिएबल्स हैं। तो फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर में a का वैल्यू बैठ जाएगा, सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर में b का वैल्यू बैठ जाएगा, और थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर में c का वैल्यू बैठ जाएगा। चलो देख लेते हैं कि आउटपुट कैसे आ रहा है। देखो सेम आउटपुट मिल रहा है हमें, एक लाइन में हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट डाला है। तो आज के प्रोग्राम में हमने क्या सीखा है, वेरिएबल किसको बोला जाता है, 3 बेसिक डेटा टाइप सीखे हैं, इन, फ्लोट एंड कैर। 3 बेसिक डेटा टाइप्स का फॉर्मेट स्पेसिफायर सीखे हैं, और हमने ये भी सीखा है कि वेरिएबल का वैल्यू कैसे प्रिंट करता है। स्टेटमेंट प्रिंटिंग तो हमने पिछले प्रोग्राम में ही सीख लिया था, तो वेरिएबल का वैल्यू कैसे प्रिंट करता है वो भी हमने आज के प्रोग्राम में सीख लिया।